आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। वन भूमि घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची और बोकारो में कई ठिकानों पर की छापेमारी। सरकारी कार्यालयों में भी की गई जांच पड़ताल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक रांची में शुरू। वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा की जागरण अभियान कार्यशाला जारी। विश्व पृथ्वी दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। रांची से होकर चलेगी पोतनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन। 26 अप्रैल से शुरू होगा परिचालन। और रांची स्थित सीएम एक्सीलेंस स्कूल कांके के 2 विद्यार्थियों का झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम में चयन। महाराष्ट्र में होने वाले स्कूल गेम्स में लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। बोकारो वन भूमि घोटाला मामले में ईडी ने झारखंड की राजधानी रांची और बोकारो में कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। रांची के लालपुर, कांके और हटिया में राजवीर कंस्ट्रक्शन से जुड़े विमल अग्रवाल और पुनित अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी ने दबिश दी है। रांची के अलावा बोकारो में भी कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। बोकारो वन प्रमंडल कार्यालय, निबंधन कार्यालय और चास अंचल कार्यालय में केंद्रीय टीम जमीन से जुड़े कागजात खंगाल रही है। इसके अलावा बोकारो स्थित उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट हेड किशोर किस्कू, रैयत इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के ठिकानों पर भी ईडी की टीम तलाशी ले रही है। प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक रांची में शुरू हो गई है। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश कर रहे हैं। बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू के अलावा राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, पार्टी विधायक दल के नेता प्रदीप यादव समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस दौरान झारखंड में संविधान बचाओ अभियान को और प्रभावी बनाने पर चर्चा हो रही है। इसके अलावा दलित और आदिवासी समुदाय से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर भी विचार विमर्श हो रहा है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में वक्फ संशोधन कानून को लेकर जागरण अभियान कार्यशाला शुरू हो गया है। बैठक में मुख्य रूप से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश, संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किशुन कुमार दास ने कहा कि यह कानून सबके हित में है, खास करके अल्पसंख्यकों के हित में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जमशेदपुर में जल्द ही पीपीपी मोड पर एक नए अस्पताल की स्थापना की घोषणा की है। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में संविदा पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। जो हमारा पुराना इंडियन है उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं नया मेडिकल कॉलेज में। लोगों को मुफ्त में दवाई, एक्सरे, जांच एकदम फ्री में कर दिया। व्यवस्था बेहतर दे रहा हूँ। जो एमजीएम पुराना एमजीएम से तोड़कर 500 बेड हॉस्पिटल बनाएंगे। वैकल्पिक व्यवस्था में कर टाटा से बेहतर हॉस्पिटल नहीं, एक मेडिकल कॉलेज आपको दे रहा हूँ। कोडरमा के पूर्व सांसद तिलकधारी सिंह का आज गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड के चतरो गांव में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर पर भाजपा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय, गिरिडीह डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पुष्प अर्पित किए। कल दोपहर बाद उनकी लंबी बीमारी के कारण 88 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
देवघर श्रावणी मेला को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी ने बताया कि श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर विभाग की ओर से बजट तैयार किया गया है। राज्य सरकार ने भी बजट को लेकर कहा है कि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं इस साल स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ नया करने को लेकर ICBT के समीप 10 बेड का अस्थायी शिविर लगाया जाएगा। इसके अलावा कोठिया मोड़ में भी व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा। आशीष कुमार अम्बस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर। घरेलू शेयर बाजार का सेंसेक्स और निफ्टी आज सुबह के कारोबार में मामूली बढ़त के साथ खुले। अब से कुछ देर पहले सेंसेक्स 300 अंक बढ़कर 79,709 पर था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 84 अंक बढ़कर 24,210 पर पहुंच गया है। सर्राफा बाजार में आज रांची में 22 कैरेट सोने का भाव 90,390 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 1,02,000 रुपए प्रति किलो है। तमिलनाडु की पोतनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन अब रांची से होकर चलेगी। पोतनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन 26 अप्रैल से शुरू होगी। 24 मई तक प्रत्येक शनिवार को ट्रेन पोतनूर से सुबह 11:50 पर प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 4:10 पर रांची पहुंचेगी। वहीं प्रत्येक मंगलवार को ट्रेन रात के 11:45 बजे बरौनी से प्रस्थान करेगी और अगले दिन सुबह 11:05 पर रांची पहुंचेगी। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। बोकारो के लुगु पहाड़ पर मुठभेड़ में मारे गए 1 करोड़ के इनामी प्रयाग मांझी समेत 8 नक्सलियों के शवों का पोस्टमार्टम हो गया है। इन सभी नक्सलियों के शवों को देर रात भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चास स्थित अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां 4 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने शवों का पोस्टमार्टम किया। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने 289 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को चाईबासा जिला बल में पदस्थापित किया है। इनमें 37 सब इंस्पेक्टर, 56 ASI, 43 हवलदार और 151 सिपाही शामिल हैं। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन के संविधान पर दिए गए विवादित बयान के बाद से ही भाजपा उनके खिलाफ हमलावर है। इस सिलसिले में सरायकेला खरसावां में पार्टी द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड में अवैध बालू खनन और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर एक बार फिर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिल्ली के राढ़ू नदी पर बने एक पुल का हवाला देते हुए कहा कि यह पुल अब कभी भी गिर सकता है, क्योंकि वह बालू माफियाओं के निशाने पर है। विश्व में पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों के समर्थन के लिए आज पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 1969 में यूनेस्को शिखर सम्मेलन में सुझाव के बाद पहली बार 1970 में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। इस वर्ष पृथ्वी दिवस का विषय है हमारी शक्ति हमारा ग्रह। पृथ्वी दिवस का उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और धरती की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करना है। यह लोगों को जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और स्थिरता के बारे में जागरूक करता है और स्वच्छता तथा पौधरोपण जैसे सामुदायिक प्रयासों को संगठित करता है। यह दिन सामुदायिक सहयोग और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देता है तथा व्यवसायों को स्थायी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस वर्ष का विषय व्यक्तियों, समूहों और सरकारों को 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन को 3 गुना करने का आग्रह करता है, जो अक्षय ऊर्जा अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर बल देता है। प्रिया मंडल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर झारखंड में भी आज पृथ्वी दिवस पर कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में उमस भरी गर्मी होने की संभावना व्यक्त की है। कई जिलों में हीट वेव चलने की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि यह स्थिति 26 अप्रैल तक बरकरार रह सकती है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची स्थित सीएम एक्सीलेंस स्कूल कांके के 2 विद्यार्थी ममता कुमारी और आलोक मुंडा का स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SGFI के लिए झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम में चयन किया गया है। यह प्रतियोगिता 25 अप्रैल से 29 अप्रैल तक महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आयोजित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वन भूमि घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। रांची और बोकारो में कई ठिकानों पर की छापेमारी। सरकारी कार्यालयों में भी की गई जांच पड़ताल। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू की मौजूदगी में पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की बैठक रांची में शुरू। वक्फ संशोधन कानून पर भाजपा की जागरण अभियान कार्यशाला जारी।
विश्व पृथ्वी दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री नई दिल्ली में पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झारखंड में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन। रांची से होकर चलेगी पोतनूर बरौनी स्पेशल ट्रेन। 26 अप्रैल से शुरू होगा परिचालन। और रांची स्थित सीएम एक्सीलेंस स्कूल कांके के 2 विद्यार्थियों का झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम में चयन। महाराष्ट्र में होने वाले स्कूल गेम्स में लेंगे हिस्सा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।